नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ जावेद के कोलीग अब्दुल शकूर। बहुत सारा वक्त इन्होंने उनके साथ गुजारा। आखिर क्या ऐसी वजूहात बनी आसिफ जावेद को अपनी जान गंवाने की नौबत आई? ये मामला 2016 से शुरू हुए हैं लेकिन इससे पहले की भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये कंपनी ने दूसरा अटैक किया आसिफ जावेद पे इससे पहले 2012 में भी गैर कानूनी तौर पे उसको मुअत्तल किया गया था। उसके सदमे से उसकी वालदा की डेथ हो गई थी और उसके बाद सेकंड ये जो है 2016 के अंदर वाक़या हुआ है। 9 सालों से वो शख्स इन मल्टाई कंपनियों से लड़ रहा है। वो लड़ते लड़ते उसने अपना घर बेच दिया, लड़ते लड़ते उसने अपनी गाड़ी बेच दी, लड़ते लड़ते उसके पास जो बैलेंस था कोई रखा हुआ वो सारा का सारा उसने इनके खिलाफ लगा दिया, इन कोर्ट कचहरियों के ऊपर गया। और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 कोर्टों से विन कर गया, NIRC से और फुल बेंच से विन करने के बाद कंपनी ने उसको घुमन घेरियों में डाल के यहाँ हाई कोर्ट के अंदर रख दिया है। अफसोस का मुकाम ये है कि जज साहिबान ने जो है उसका केस नहीं सुना। कभी 3 महीने की डेट डाल देते हैं, कभी 2 महीने की डेट डाल देते हैं, कभी मूड हुआ तो 6 महीने की भी डाल देते हैं बगैर केस सुने हुए। मेरा इन इंसाफ के ठेकेदारों से ये सवाल है, क्या गरीब बंदे को इंसाफ मिलना गुनाह है? क्या इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के लिए? कभी ये कहते हैं कि 2 नहीं 1 कानून है। हमें यहाँ कभी 1 कानून नज़र नहीं आया, हमें यहाँ 2 कानून नज़र आ रहे हैं। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, अमीर के लिए सारा कुछ है। इस सूबे की वज़ीर आला जो है वो कहती है जी मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ, तो मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ, अगर वो पूरे पंजाब की आवाम की माँ है तो ये उनकी बेटी है। आज इस बेटी के पास क्यों नहीं आ रही हैं? क्या सबब है? क्या इस बेटी के बच्चे उसको नज़र नहीं आ रहे हैं? इस बेटी के शोहर उसको नज़र नहीं आ रहा है, जो आज ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर मुब्तला है? क्या ये उस वक़्त आएंगी जब वो ज़िंदगी की बाजी हार चुका होगा? तो फिर अगर आई भी तो किस काम की आई वो? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, क्या मेहरबानी करके उस शख्स को इस मुर्दा खाने से उठा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाए, उसका इलाज कराया जाए। सबसे पहले उसकी ज़िंदगी है, उसके बाद के बाकी मामलात हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस बंदे को इंसाफ दिलाया जाए, उसकी ज़िंदगी के लिए जो है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे एक ही रीज़न है। यहाँ मैं आपसे भी एक सवाल करूँगा कि आपके साथ खुदा ना करे कोई ऐसा वक़्त आए, आप खुद तो फाका बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी औलाद को अपने सामने फाका बर्दाश्त करते हुए कभी भी नहीं देख सकेंगे। और इस पेशी में उसको उम्मीद थी कि उसने जो 2-3 दिन पहले अपलोड की थी एक अपनी वीडियो, कि शायद ये आवाज़ मेरी जज साहिबान तक पहुंच जाए, शायद वो सुन लें, शायद वो मेरे हक में फैसला कर दें। वो बड़ी उम्मीदें लेके लाहौर आया था, लेकिन लाहौर के जज साहिबान ने उसके साथ वही सलूक किया जो माजी में करते आए हैं, बगैर सुने डेट डाल दी है। इस चीज़ से दिल बर्दाश्त हो गए। उससे कहा घर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा? आगे रोजे आ रहे हैं, ईद आ रही है, मैं उनके लिए क्या कर सकूंगा? इस स्टेज पे पहुंचाने वाली और ये नेस्ले कंपनी है। अगर उसके साथ टेबल टॉक कर लेती तो आज ये जिंदगी की बाजी जो है वो हार रहा ना होता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अहबाब से, इस गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, खुदा के वास्ते इस बच्ची के सर पे हाथ रखें, इसके बच्चों के जो है मामलात को सुलझाएं। आज वो शख्स इस न्यू हॉस्पिटल के अंदर जो है, यहाँ लोगों को मारा जाता है, यहाँ मैंने नहीं देखा किसी को शिफा मिली हो यहाँ से। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, उसको यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि उसका इलाज हो सके। यहाँ के डॉक्टर कोई ताउन नहीं कर रहा है किसी भी किस्म का, और हमें ये शक है कि डॉक्टर जो है जानबूझ के उसको मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टरों ने हमें कह दिया जी 80% जो है ना, उन्होंने हमें जवाब दे दिया है। 80% उन्होंने कह दिया है कि जी आपका पेशेंट जो है ना 80% जो है बर्न हो गया है, जल गया। 20% में से भी उन्होंने हमें कोई ऐसी खास बात नहीं की कि उम्मीद की तरफ हमें लेके जाया जाए, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा इसको वेंटिलेटर पे हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने का मकसद ये है कि हमारी नज़रों के अंदर जो है ना मरीज को जो है वो दी एंड की तरफ लेके जाया जा रहा है। और हमें लगता है ये है कि यहाँ के जो डॉक्टर है या अमला है, हमें लगता है कि इनको भी खरीद लिया गया है मल्टाई कंपनी ने। इतने ताकतवर वो लोग हैं? ये इतने ताकतवर लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं तो आज आसिफ जावेद इस दहेज के ऊपर पहुंचा है। ये बहुत ताकतवर माफिया है। ये गरीब मजदूर की ये कहानी बिल्कुल नहीं सुनते। ये सुनते हैं गरीब का तो ये हाल सुनते हैं जो पूरे सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो इस वक्त चल रहा है।
کہ آپ کی آصف جاوید سے آخری بات کب ہوئی؟ آخری بات میری اس سے پرسوں شام کو ہوئی تھی، اور الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں اس کے اندر محسوس کرتا کہ بھئی کوئی اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے یا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ بالکل حشاش بشاش تھا، اور اس نے کہا تھا الحمدللہ اس پیشی کے اوپر جو ہے جج صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں تھریٹ تو اس کو کئی سالوں سے ہو رہے ہیں۔ ہیڈ آف دی ایچ آر ایم نیسلے کا جو سابقہ اکمل سعید، اس نے کئی دفعہ دھمکیاں لگائی ہیں اس کو، 12 دفعہ اس کو دھمکیاں لگائی ہیں۔ ایون یہ ایک اکمل سعید کا ایک آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ ثبوت نہیں ہے، ٹیلی فون کے اوپر جو ہے دھمکیاں لگائی ہیں انہوں نے، کلیئر کٹ لگائی ہیں۔ دیکھیے ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ جب ہم کورٹ میں آئے ہیں، کورٹ سے باہر آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی بوٹل نہیں تھی، تو اچانک سے یہ سارا سین کس طرح سے ہوا؟ یہ تو آپ دعا کریں ہوش میں آئے گا، تو یہ چیزیں تو اس نے اپنے زبان سے بتانی ہے، اپنی زبانی بتانی ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی تھی اور کس طرح سے ہوا تھا۔ یہ آصف جاوید اتنا کمزور تھا کہ اپنی جان گنوا دیتا؟ میں نہیں مانتا، میں جس آصف جاوید کو جانتا ہوں وہ الحمدللہ وہ اس کی اللہ کی ذات پہ بڑا اعتقاد تھا، وہ ایمان والا بندہ تھا۔ ایمان والا بندہ تھا تو اتنے ملٹائے اتنی طاقتور مافیا کے ساتھ 9 سالوں سے وہ لڑ رہا تھا۔ وہ میں نہیں مانتا کہ آصف جاوید اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنی جان تک گنوا دیتا۔ بہت سارے ایسے اوائل تھے، دھمکیاں تھی، جان سے مار دینے کی دھمکیاں تھی، اس کے باوجود وہ سروائیو کرتا رہا۔ عدالت میں اچانک سے کیا ہوا، اس سے پہلے آپ کو ان کی اہلیہ سے بھی یہ سن چکے ہیں کہ اس کے پاس پیٹرول نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں اجل ہوئی ہوں تو اتنی دیر میں پتہ چلا کہ آصف جاوید نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ کیا چیزیں ہیں یہ تو اللہ کرے کہ آصف جاوید ہوش میں آئے اور وہ بات بتائے کہ اصل بات کیا تھی۔ اس نے خود جان لینے کی کوشش کی یا اس کو مارنے کی کوشش کی گئی؟ لیکن آج میں پنجاب کی اس ماں سے جو کہتی ہے میں پورے پنجاب کی ماں ہوں، میں سب کی ماں ہوں، تو آج یہ بیٹی اپنی ماں کو پکار رہی ہے، کئی دنوں سے کئی گھنٹوں سے یہ پکار رہی ہے، لیکن کیسی ماں ہے یہ کہ جو ابھی تک اپنی بیٹی کی درد بھری آواز سن کر بھی ہاسپٹل میں اس کا غم بانٹنے نہیں آئی۔ آج بھی ڈاکٹروں نے 20% کہا ہے اس کے بچنے کے چانسز ہیں اگر اس کو اچھا ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے۔ آج بھی اس بیٹی کے سر پر آ کر ہاتھ رکھیں، اس کا کچھ درد کم ہوگا، بعد میں اگر آپ آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں سنی ان کی اہلیہ کی بھی اور ان کے دوست کی بھی جو ان کے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف جاوید خودکشی کی؟ اس کا جرمدار کون؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔